दोस्तों, आप सभी का पंकज सिन्हा के इस चैनल पे, जिसका कि नाम है जस्ट विद पंकज सिन्हा, उसमें हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने आ चुका है जैन दर्शन और जैन दर्शन का इतिहास और इसका पार्ट 1 भाग 1। ये जो स्टडी पाठ्यक्रम आपके सामने आया है जैन दर्शन का, जैन धर्म है। और मैं अपने दर्शकों को यह बताना जरूरी समझता हूं कि केवल और केवल इस पाठ्यक्रम को एक पाठ्यक्रम के रूप में लें, धर्म और आस्था के रूप में ना लें, क्योंकि धर्म एक परम विश्वास का सब्जेक्ट है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह से किसी के मन में कोई शंका उत्पन्न हो, क्योंकि मैं कोई धर्म ज्ञानी नहीं हूं, मैं धर्म के बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन ये सब्जेक्ट मैटर के बारे में मैं जरूर बात कर सकता हूं। तो केवल इसे पढ़ाई के हिसाब से एक दर्शन के रूप में ले, किसी की आस्था को मैं ना तो अच्छा कहूंगा, बुरा कहूंगा, कुछ भी नहीं, केवल जो शास्त्रों में लिखा है उसको लाने की कोशिश किया है। तो दोस्तों, यहां पे जैन दर्शन से संबंधित क्या चीजें कही गई है। जैसे हमने भारतीय दर्शन को जाना, भारतीय दर्शन कितने हैं, तो आस्तिक दर्शन 6 हैं और 3 नास्तिक दर्शन है। तो जैन दर्शन एक नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आने वाला दर्शन है, और क्योंकि यह किसी न किसी रूप में हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि इस दर्शन को जिस तरह से हमारे दार्शनिकों ने, जिस तरह से हमारे सब्जेक्ट में रखा गया, उसी हिसाब से ले। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। अगर आप किसी भी तरह से योग दर्शन शास्त्र के स्टूडेंट हैं या किसी भी तरीके की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक ऑब्लिक असली संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि आपको जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और असली संस्थापक कौन थे या किन्हें माने जाते हैं, उसका आंसर देना है। दूसरा, महावीर स्वामी की पिता एवं माता का नाम बताएं। तीसरा सवाल, महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी। चौथा सवाल, महावीर स्वामी एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था, यानी दोनों समकालीन थे, तो कौन से राज्य, कौन से राजवंश और कौन से राजा के शासन काल में उपदेश दिया था। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, उस साहित्य को क्या कहते हैं। छठा सवाल है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। सातवां प्रश्न, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, यानी कि जैन समाज में जो श्वेतांबर संप्रदाय हैं उनके संस्थापक कौन थे। आठवां सवाल है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है। नौवां सवाल है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, यानी कि जब तक वो जिंदा थे वो खुद थे, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद अगला अध्यक्ष कौन हुआ। अंतिम सवाल, जो कि 10वां प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी। दोस्तों, अगर आपको इन सारे प्रश्नों को उत्तर आता है तब अच्छी बात है, नहीं आता है तो और बहुत अच्छी बात है। कारण उसका यह है, क्योंकि आज अगर ये वीडियो आप मेरा देख रहे हैं और अंत तक जाएंगे तो आपको इन सारे प्रश्नों को उत्तर मिल जाना है। इसके अलावा भी कई प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर अच्छा लगता है तो, और बेल बटन को दबाएं। दोस्तों, हम घंटी बजा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा यहां से शुरू होता है जैन दर्शन और उसका इतिहास का पाठ्यक्रम, पहला पाठ। दोस्तों, हमारा जैन दर्शन एक भारतीय दर्शन का पाठ है। थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो आप जरा ध्यान दें।
इधर उधर अगर कहीं दिग्भ्रमित न होए। सो जैन दर्शन इतिहास 1, जैन दर्शन जैसे कि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, आस्तिक और नास्तिक मत में भारतीय दर्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पे देखिए, आस्तिक मत और नास्तिक मत। आस्तिक मत में 6 दर्शन है, जिसे षड दर्शन के नाम से जाना जाता है, और उसमें अगर देखा जाए तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन आते हैं। दोस्तों, इसके बारे में ऑलरेडी मेरा वीडियो है, आप जाके देख लेना, और अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। अब प्रवृत्तियों के आधार पे आस्तिक और नास्तिक, तो नास्तिक में कौन सा है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। इसके बारे में पूरी डिटेल भारतीय दर्शन के चैप्टर में मैंने दे चुका हूं, जो कि पिछले 1 महीने पहले मैंने अपलोड किया था, आप वहां से देख लेंगे। आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाए गए हैं। अब ये पिक्चर में देखिए, जो जैन समुदाय है, जो जैन धर्म है, उसके आदि गुरु आदिनाथ का नाम दिया गया है। उसे ऋषभ देव भी कहा जाता है, उन्हें ऋषभ देव भी किया जाता है, और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बैल। इस तरह से आप बढ़ते जाएं, अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदन जी बंदर, इस तरह से अलग अलग जितने भी 24 तीर्थंकर अभी तक हुए हैं इस पृथ्वी पे, तो 24 तीर्थंकर का नाम है और उनके द्वारा जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो मैं जरूर बताऊंगा। अब जैसे सबसे लास्ट 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, जिन्हें वर्धमान बचपन का नाम था, उनकी प्रतीक चिन्ह सिंह है, लॉयन, और पार्श्वनाथ जो 23वें हैं उनका सर्प है। नेमिनाथ जी का शंख है। नेमिनाथ के पहले 22वें नंबर पे नेमिनाथ है, 21वें पे नमीनाथ है, इससे कंफ्यूज नहीं होइए। 21वें नंबर नमीनाथ, 22वें नेमिनाथ। नेमिनाथ जी का शंख और नमीनाथ जी का नीलकमल। इस तरह से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, 19वें नंबर पे जरूर ध्यान दे, मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जिनका की कलश है प्रतीक चिन्ह, इन्हें कई जगहों पे लिखा गया है कि मल्लीनाथ एक स्त्री थी, बट वो चीज मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। बट अगर कहीं से ऐसा प्रश्न आए तो मल्लीनाथ के बारे में कई जगह शास्त्रों में लिखा है कि ये महिला थी। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो दर्शन है जैन दर्शन, इसकी विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहला दोस्तों आप नोट कर लें, नास्तिक दर्शन का एक पार्ट है। नास्तिक दर्शन क्यों है? क्योंकि जैन दर्शन वेदों की महत्ता को मानती नहीं है, वेदों को सार्वभौमिक या सर्वप्रथम नहीं मानती है, वेदों में आस्था नहीं है, बट कर्मवाद, आत्मा, पुनर्जन्म में विश्वास है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कर्मवाद, आत्मा और पुनर्जन्म, ये 3 पॉइंट नोट कर लें। में विश्वास करता है जैन दर्शन, कर्मवाद, आत्मा और पुनर्जन्म। चौथा, अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है दोस्तों। 5वां, सृष्टि अनादि है, यानी सृष्टि का ना तो अंत है और ना ही निर्माण है, यह अनादि है, अनंत है, जो कि करीब करीब सारे दर्शनों ने माना है। 6ठा में है, जीव व अजीव सब में आत्मा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोई सजीव हो या निर्जीव हो, कोई पत्थर में भी आत्मा है। जीव में तो हम मानते ही हैं, बट पत्थर में, चट्टान में, पहाड़ में जो निर्जीव तत्व है उसमें भी एक आत्मा है। 7वां, वर्ण व्यवस्था यज्ञ का विरोध करते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट को अगर आप चाहें तो स्लाइड ले लें, नोट कर लें। जातिगत व्यवस्था जो थी, यज्ञ का, हवन का, इसका विरोध किया गया है जैन दर्शन में। इसके अलावा दाहिने साइड में हम बढ़ते हैं तो 24 तीर्थंकर अभी अभी आपने पहले वाले पिक्चर में देखा था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट है बट कुछ इंपॉर्टेंट को हमने वापस लिया है। ऋषभ देव जी जो कि प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी बैल, ये संस्थापक माने जा सकते हैं क्योंकि ये सर्वप्रथम हैं, सबसे आदि हैं, आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, पदम प्रभु कमल। ये देखिए इंपॉर्टेंट को मैंने दिया है, पदम प्रभु जी जो हैं, जो तीर्थंकर, उनको कमल है प्रतीक चिन्ह। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, मल्लीनाथ कलश, अभी आपने देखा होगा 19वें नंबर पे मैं रुका था, इन्हें स्त्री भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ सर्प है उनका प्रतीक चिन्ह। एंड महावीर स्वामी जो कि वास्तविक संस्थापक हैं जैन धर्म का,
वो उनका वास्तविक संस्थापक हैं और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है, लॉयन है। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न आया था आपके सामने उसका आंसर आशा करता हूं मिल चुका होगा। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म अपनाने वाले शासक कौन कौन थे? इसके लिए देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है जैन दर्शन, और जैन दर्शन की इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। इसके बाद हमें अगर समय मिला तो हम आगे भी बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आपको भूतकाल में लेके चलूं, थोड़ा पीछे चले कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन या चारवाक दर्शन जैसे दर्शनों की जरूरत पड़ी। तो इसके लिए आप देखेंगे कि जैन धर्म अपनाने वाले शासक कौन कौन थे। तो देखिए उदयन हर्यक वंश का एक राजा होता है जो कि अजातशत्रु का पुत्र है, वह धर्म अपनाता है। और इन्होंने ही पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना कहते हैं, कुसुमपुर भी कहा जाता है, पटना का एक दूसरा नाम है कुसुमपुर, तो उसकी स्थापना की। उदयन जो कि अजातशत्रु के पिता थे, अजातशत्रु उनके पिता थे उदयन के, उन्होंने जैन धर्म अपनाया। अब देखिए अजातशत्रु के पिता कौन होंगे? तो बिंबिसार जो कि हर्यक वंश की स्थापना की थी, वो बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना करते हैं। और ये बिफोर क्राइस्ट की कहानी है, ये बहुत ही एंशियंट है, यानी कि बहुत ही पुरातन है। आप कह सकते हो कि यहाँ से ओल्ड हिस्ट्री इंडिया का शुरू होता है। तो बिंबिसार जो कि हर्यक वंश की स्थापना करते हैं, बिंबिसार को अजातशत्रु ने मौत के घाट उतारा था, जेल में बंद कर दिया था। और उसके बाद अजातशत्रु ने शासन अपने हाथ में ले लिया था मगध का। अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन, और उदयन ने भी यही काम किया, अपने पिता की हत्या या बंदी बना लेता है और उदयन राजा बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में आपको लेके जरूर जाएंगे सो दैट कि आप टाइमलाइन को आप समझ सके। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक होता है जो कि हर्यक वंश के बाद तीसरे वंश में वो आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके वंश में आगे चल करके अशोका द ग्रेट होते हैं। इन्होंने संलेखना क्या होता था कि एक विधि है, आज भी कई लोग करते हैं जो जैन धर्म को मानते हैं। उन्होंने खाना पीना पानी पीना छोड़ देते हैं और अपनी इच्छा मृत्यु के हिसाब से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि यह एक धर्म का मामला है, इसे हत्या हम नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते। तो संलेखना के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागा था। हुआ ऐसा था कि मगध में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ गई थी। तो लोगों ने कहा कि इतना ज्यादा अकाल पड़ गया, बट देखो आज हमारे यहाँ 1 साल का कोविड होता है तो हम तकलीफ में आ जाते हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन डाउन हो जाती है। उस टाइम में मगध साम्राज्य में 12 साल तक अकाल पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य ने मैनेज किया। बट साधु मुनि संतों ने कहा कि आपने इतने सारे लोगों की हत्या की है, तो आप ऐसा करें, अपना ये सब छोड़ दें, अपना राजपाट छोड़ दें और अपने उत्तराधिकारी को दे दें और आप वन प्रस्थान कर जाएं। तो फिर उन्होंने जैन धर्म ले लेते हैं और कर्नाटक में जाकर के दक्षिण कर्नाटक में चले गए और वहां पर उन्होंने अपना देह त्यागते हैं संलेखना के मेथड से। अभी यहाँ पे दोस्तों एक चीज बताऊंगा, एक दो को कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बिंबिसार और यहाँ पे है बिंदुसार। देखो दोनों नाम एक जैसा है, दिखता है, बट मैं आपको ध्यान आकर्षण चाहता हूँ। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा है, प्रथम राजा, और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। सो उन्होंने बिंदुसार को राजभार सौंपा और वो चले गए दक्षिण कर्नाटक, श्रवण बेल गोला में जाकर के उन्होंने अपना देह त्यागा था। ये बात ध्यान रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और राजा जो कि खारवेल, कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता है। कलिंग बहुत ही समृद्धशाली राज्य होता है उस जमाने में। आपने सुना होगा अशोका द ग्रेट और कलिंग में युद्ध भी होता है। तो उसके एक राजा है खारवेल, इस वंश का तीसरा नरेश था और इसे कलिंग चक्रवर्ती भी कहा जाता है। और इन्होंने हाथी गुफा शिलालेख बनवाया जो कि जैन धर्म के संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, और उन्होंने पूरे अभिलेख लिखे हैं हाथी गुफा में। सो महावीर स्वामी का अगर देखा जाए तो कई नामों से जाने जाते हैं, वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति। तो ये ध्यान रखने की बात है, इसको नोट कर लें। और इनका जन्म वैशाली गणतंत्र, देखिए यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली आपको कहना चाहूंगा, आज हमारा देश आजाद हुआ है, आज हम बात कर रहे हैं 2023 में। दोस्तों
ये ध्यान रखें हम कब की बात कर रहे हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। आप सोचो 600 वर्ष ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, तब भी हमारा देश पूरे वर्ल्ड में गणतंत्र कहीं था तो वो वैशाली में था। पहला गणतंत्र है रिपब्लिक। सो वैशाली गणतंत्र में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उस गांव का नाम था कुंडग्राम और इक्ष्वाकु वंश के वो वंशज थे, क्षत्रिय राजा थे। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम होता है और रानी त्रिशला इनकी माता का नाम होता है। ये भी एक प्रश्न हमने किया था, तो यहां से आप नोट कर लें। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम है और रानी त्रिशला इनकी माता का नाम है। इनका जन्म कब हुआ? चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है दोस्तों। पुत्री का नाम प्रियदर्शना है। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन है। और इनके जन्म के बाद राजकोष में काफी वृद्धि हुआ, काफी पैसे आए, आवा का टैक्स आए, तो इसलिए वर्धमान इनका नाम पिताजी ने दे दिया। इनके प्रथम शिष्य जमाली होते हैं, जो कि महावीर स्वामी के दामाद भी हैं। यानी कि प्रियदर्शना जो उनकी पुत्री है, उनका हस्बैंड होगा जमाली, और ये प्रथम शिष्य। देखिए आपको बहुत सारे सवालों के उत्तर यहाँ पर मिल चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री में हम जाएंगे, क्योंकि ये इस शब्द आएंगे आपके सामने कई बार, जैसे बज्जी संघ या बज्जी गण परिषद, ये क्या है? देखो आज आप जानते होंगे, आप दुबई जाते होंगे तो यूएई के नाम से जाना जाता है, या यूरोपियन यूनियन के नाम से आपने सुना होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, या नाटो का सदस्य हैं क्या, या G20, इस तरह से हम सदस्य अभी वर्तमान में हम बनाते हैं। यानी 10, 20, 25, 6-7 देश मिल करके एक संस्था बना लेते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया तो हम सब मिलके उसको तकलीफ देंगे, हम सब मिलकर उसका विरोध करेंगे। तो इस तरह से आज हम करते हैं दोस्तों। आप देखो 600 ईसा पूर्व में बज्जी संघ, जो 8 राज्यों का संघ था और 8 राज्य के अलग अलग शासक थे, लेकिन वो सब वैशाली गणतंत्र के अंतर्गत बज्जी संघ का निर्माण करते हैं दोस्तों। और उसी संघ में पिताजी यानी सिद्धार्थ जी एक किंग के दर्जे पे रखते थे, और उन्हीं के घर में महावीर स्वामी का जन्म होता है। तो गज्जी गण परिषद दोस्तों उसको कहा जाता था, 8 राज्यों का संघ था। अब उसी में त्रिशला जी कौन थी? तो त्रिशला जी का एक और नाम मिलता है इतिहास में, प्रियकारिणी। देखिए प्रियदर्शना तो इनकी बेटी का नाम था, प्रियकारिणी इनकी माता जी का एक दूसरा नाम है त्रिशला जी का, जो कि लिच्छवी नरेश, ये भी एक बज्जी संघ के मेंबर थे। लिच्छवी नरेश, लिच्छवी एक अलग राज्य था, चेतक उनके राजा थे, और त्रिशला जी जो थी उनकी बहन थी। और चेतक की पुत्री, उसका नाम था चेलना, उसका विवाह किससे होता है? बिंबिसार से होता है। अब बिंबिसार कौन थे? अभी आपने जाना। बिंबिसार जो थे वो मगध साम्राज्य के सबसे पहले हर्यक वंश के संस्थापक थे। सबसे ओल्डेस्ट राजा आप कहें तो मगध साम्राज्य में हर्यक वंश का बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र होता है उदयन। तो ये हिस्ट्री की बात है दोस्तों, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप धर्म को या दर्शन को समझ पाएंगे। अब एक बार ऐसा भी होता है कि बज्जी का जो संघ है उसका मगध के साथ लड़ाई भी होती है, हर्यक राजवंश के साथ लड़ाई होती है, और उसमें विजेता हर्यक वंश होता है। देखो उस समय में इस तरह से शादी ब्याह कर करके दोस्ती कर लेने की प्रथा थी। तो आपको एक समराइज भी मैं कहूं तो जैन धर्म अपनाने वाले शासकों में महत्वपूर्ण नाम आता है अजातशत्रु का, उदयन का, खारवेल का, चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंबिसार का और बिंदुसार का। देखिए बिंबिसार कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक। बिंदुसार कौन थे? बिंदु वाले बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम जैन साहित्य के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो प्रारंभिक साहित्य जितने भी हैं जैन धर्म से संबंधित, वो अर्ध मगधी भाषा में है। देखो ये मगध का क्षेत्र था, आज भी हम लोग मगधी बोल सकते हैं, मगधी समझ सकते हैं। और मैं खास करके मैं उस प्रांत से बिलोंग करता हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म वहाँ हुआ है, मैंने 12वीं तक की शिक्षा वहाँ से ली है, और मेरा जो क्षेत्र है वो मगध का क्षेत्र है। तो मैं मगधी बोल भी सकता हूँ, मगधी पढ़ भी सकता हूँ, बट उस टाइम में अर्ध मगधी भाषा चलती थी। और हम ही सभी को, मेरे को ही नहीं, हम सबको गर्व होना चाहिए कि बिहार प्रांत और हमारे भारत देश के ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए जिसका कि लोहा
आज दुनिया में सारे लोग मानने को तैयार हैं। इसलिए मैं ऐसा कहूं और बहुत ही छोटा बन जाऊं, ऐसा नहीं कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, वहां पर जैन समाज से उद्भव हुआ, बौद्ध समाज से नहीं। हम सब कोई को गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत देश के अंदर बिहार राज्य में ये दो महान विभूतियां पैदा हुए, एक महावीर स्वामी और दूसरा गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म को प्रतिपादक करते हैं, और जैन स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी वहीं पर जन्म लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रारंभिक साहित्य अर्ध मगधी भाषा में है और प्राकृत भाषा में लिखी गई है। इनके साहित्य को, जिसमें ग्रंथ है, उसको आगम ग्रंथ कहते हैं। क्षमा श्रवण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में है और इसका भद्रबाहु ने लिखा है कल्पसूत्र। ये भी एक प्रश्न था, आप यहाँ पे नोट कर ले। भद्रबाहु एक महावीर स्वामी के एक जो शिष्य होते हैं उनका नाम है भद्रबाहु, और उन्होंने संस्कृत में लिखा है क्षमा श्रवण ग्रंथ कल्पसूत्र, और इसमें तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए जैन दर्शन में सृष्टि के बारे में क्या परिकल्पना है दोस्तों। तो सृष्टि को उन्होंने 63 सलाका पुरुष हुए ऐसा बताते हैं, एंड 24 तीर्थंकर हैं और 12 चक्रवर्ती सम्राटों के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है। अब सृष्टि की रचना में ये 6 तत्व महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जैन दर्शन के हिसाब से सृष्टि की रचना कितने तत्वों से हुई है। तो 5 तत्व हम बोलते हैं ना कि पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। जैन दर्शन में यहाँ पे 6 सृष्टि की रचना के 6 तत्व माने गए हैं। पहला है दोस्तों जीव, दूसरा पुद्गल, तीसरा धर्म, चौथा अधर्म, पांचवा आकाश, छठा काल। और पुद्गल क्या है? तो पुद्गल वह तत्व होता है जिसका संयोग तथा विभाजन हो सकता है। इसका सबसे छोटा भाग गनु कहलाता है। आत्मा पुद्गल कर्म से ढक जाती है तथा आत्मा में बदलाव आ जाता है एवं एक रंग उत्पन्न होता है जिसे लैस से कहा जाता है। जैन धर्म के दर्शन को अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये रेड लाइन से लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। जैन धर्म के दर्शन को अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न के अनुसरण आवश्यक माना जाता है। अब क्या होता है त्रिरत्न? 3 रत्न होगा, यानी ये तीनों को पूरा करना जरूरी है। पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, तीसरा है सम्यक चरित्र। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान क्या है? संदेह रहित व वास्तविक ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा गया है। अब डाउट नहीं करना है। हमारे जो जितने भी जैन ऋषि हुए उन्होंने जो कहा उस पर पूरी भरोसा रखना है, यही है सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन, जैन तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में सत्य के दर्शन करना एवं उनके प्रति श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक चरित्र, पंच महाव्रत का पालन करना है। अब पंच महाव्रत क्या है वो हम आगे बताएंगे दोस्तों, जिसको कि पतंजलि योग सूत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है पंच महाव्रत का। जैसे सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो आपने सुना है, यही चीज जैन दर्शन में पंच महाव्रत का नाम दिया गया है। अब यहाँ पे जैन दर्शन ने 5 प्रकार के ज्ञान बताए हैं, इसको भी आप नोट कर लें। 5 प्रकार के ज्ञान क्या क्या है? पहला है मति, यानी इंद्रियों का ज्ञान, जितने भी सेंसरी होंगे, मति इंद्रिय ज्ञान। श्रुति, श्रवण। तीसरा अवधि, दिव्य ज्ञान जिसको कहते हैं। चौथा है मन पर्याय, अन्य के मन को पढ़ लेना। आप हमारे सामने बैठे और आपके मन में चल क्या रहा है ये हम जान जाएं, ये चौथा पॉइंट है मन पर्याय। और 5वां है कैवल्य, जो कि पूर्ण ज्ञान की अवस्था को कहा गया है। अब देखिए दोस्तों कि जैन दर्शन में, जैन धर्म से रिलेटेड बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं, बट शिखर जी यानी कि समेत शिखर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। शिखर जी या श्री शिखर जी विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। ये जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों यानी गुरुओं की मोक्ष प्राप्ति यहीं पे हुई है। उनकी यहीं पे पूरे मोक्ष की प्राप्ति करे हैं, यानी कि 20 में से 24, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। अब इनका एक जैन धर्म में एक उत्सव होता है जिसे कहा जाता है महामस्तकाभिषेक।
महामस्तकाभिषेक, जो कि हर 12 साल पे, जैसे कुंभ होता है ना 12 सालों में, उसी तरह से महामस्तकाभिषेक 12 वर्षों पे होता है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति जो 18 मीटर की है, बाहुबली को स्नान कराया जाता है चंदन, दूध, कई तरह की प्रक्रियाओं से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो, आपने अभी सुना होगा कि अनेकात्मवाद, स्यादवाद, ये क्या चीज है, तो इस पे थोड़ा सा हम ध्यान लगा देते हैं। ये एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेकांतवाद की मानता है कि भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता भी अलग अलग समझ आती है। देखो, अनेकांत, अनेक बार मतलब अनेक, इसके विवेचना हो सकती है। जैसे कि अभी हमने जाना था कि ज्ञान कितने प्रकार से होता है, पीछे वाले हमने देखा ही है। अभी अभी आपने देखा कि हमारे पास ज्ञान को समझने के लिए मति, श्रुति, अवधि, मन और कैवल्य, इसी तरह से प्रत्येक प्रकार के ज्ञान यानी मति, श्रुति, मन, पर्याय, सभी को 7 स्वरूपों में विभक्त किया जा सकता है। कैसे? जैसे पहला पॉइंट, कोई चीज है, दूसरा नहीं है, तीसरा है और नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता, पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता, छठा नहीं है और कहा जा सकता है, सातवां नहीं है और कहा नहीं जा सकता। अब आप बोलोगे क्या बोल रहे हैं आप, अब मैं बोलूं। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझे, मैं फटाफट आपका ध्यान आकर्षण चाहता हूं। जैसे मैंने बोला अभी भी कोविड है, आप क्या बोलोगे? आप बोल सकते हो हाँ है, या बोल सकते हो नहीं है। मैं बोलता हूं अभी कोविड नहीं है, वो भी सही है। मैं बोलता है और नहीं है, वो भी सही है। एक व्यक्ति ने बोला कहा नहीं जा सकता कि है और नहीं, वो भी सही है। एक व्यक्ति पांचवा बोलता है किंतु कहा नहीं जा सकता, है वो सोया हुआ है लेकिन कहा नहीं। एक छठा व्यक्ति बोलता नहीं है और कहा जा सकता है, मतलब वो है नहीं लेकिन आ सकता है। सातवां नहीं है और नहीं है, वो है ही नहीं भैया, अब गायब हो गया, खत्म हो गया। सो अनेकांतवाद ये कहता है कि किसी भी चीज को समझने के लिए, उसकी सत्यता को जांचने के लिए 7 पार्टों में आप डिवाइड करें। यानी कि कोई भी चीज पूर्ण रूप से सत्य नहीं है और कोई भी चीज पूर्ण रूप से गलत नहीं है, उसके प्रोस्पेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं। तो ये है अनेकांतवाद। अब अनेकांतवाद को सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जा सकता है। अब स्यादवाद क्या है? हमारा ज्ञान सीमित और सापेक्ष होता है। स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ है विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि। साधारण मनुष्यों का ज्ञान आंशिक और सापेक्ष होता है। वस्तु का यह आंशिक ज्ञान ही जैन दर्शन में नय कहलाता है। नय किसी भी वस्तु को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। ये नय सत्य के आंशिक रूप कहे जाते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल से समझो, और एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया जाता है जो कि हाथी वाला है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है, उसको मैं समय के हिसाब से मैं लूंगा। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसा कि एक ही व्यक्ति का एक ही समय में भाई, पिता, पुत्र या पति हो सकता है, लेकिन जिस समय वो व्यक्ति अपने पुत्र के साथ है तो पिता है, बट यही पिता अपने पिता के साथ है तो उसका पुत्र हो गया, और अगर अपने पत्नी के साथ है तो पति हो जाएगा। यानी कि अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में उसके रिश्ते बदल जाते हैं, व्यक्ति वही है। तो किसी ने बोला मैं उसका हस्बैंड हूं, वो भी सही है। किसी ने बोला मैं श्री इनका पुत्र हूं, वो भी सही है। या ऐसा बोले कि मेरा ये जो पुत्र है उसका मैं पिता हूं, तो ये स्यादवाद पद्धति कहलाता है। ठीक है। अब कला साहित्य के हिसाब से जैन दर्शन को हम समझें तो पार्श्वनाथ जो कि जस्ट 23वें तीर्थंकर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट देख लेते हैं। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। सुमेध पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ इनको, और इन्होंने 4 व्रत बताए थे: सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। सत्य क्या है? यानी झूठ नहीं बोलना, सत्य ही। अहिंसा तो आप जानते ही हैं, किसी को दुख तकलीफ नहीं देना। असत्य कहते हैं किसी से चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों को अपने पास जमा नहीं करना। ठीक है ना? अगर आप देखो तो महावीर स्वामी जो कि उनके बाद 24वें तीर्थंकर हुए,
उनका जन्म 540 बीसी या कई जगह 599 भी आता है। जन्म स्थान कुंडल ग्राम, बचपन का नाम वर्धमान, मृत्यु पावापुरी में होती है। यह भी एक प्रश्न आया था, आप नोट कर लेना। पिता सिद्धार्थ, माता इनकी जो थी पिता इनके सिद्धार्थ और इनकी माता थी त्रिशला और इनकी पत्नी का नाम यशोदा होता है। दोस्तों यहाँ पे जरा ये राइटअप मिस्टेक हुआ होगा, आपने ध्यान रखना है कि जैसे गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा होता है, इनकी जो है क्या इनकी जो माता है उनका नाम यशोदा होता है। पुत्री प्रियदर्शना आपको बताया था, दामाद जमाली, और गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने 12 वर्ष का तप किया। जब ये 42 वर्ष के हो गए तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कहां पर? जिम्भिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे, अन्य नाम से जाने जाते हैं केवलिन, जिन, निर्ग्रंथ, मतलब किसी भी तरह से बंधनों से मुक्त हो गए थे, महावीर इनको कहा जाता है। अब जैन संगतियां कहां कहां हुई थी? तो जो सबसे पहला 332 बीसी में यानी 322 बीसी में हुआ, वो वहां पर जो पहला हुआ है उसमें स्थूल बाहु अध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखिएगा, स्थूल बाहु अध्यक्ष होते हैं और वहां पर विभाजन हो गया, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर 2 धर्मों में बट जाता है। सबसे पहला पाटलिपुत्र में होता है और इसके किनके देखरेख में होता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के देखरेख में होता है। द्वितीय जनसभा मथुरा में होता है, आर्य स्कंदिल इसके अध्यक्ष होते हैं। और तीसरी जो गुजरात में होता है, अध्यक्ष उसका देवर्दगनी जैन साहित्य उस टाइम में बनाया गया, मतलब कि एक देवधर्गनी जैन साहित्य लिखा गया कि एक पुस्तक लिखी जाए, उसमें इस तरह से किया जाए। और शासक कुमार गुप्त द्वितीय के समय में गुजरात में किया जाता है। और उपदेश इनके जितने भी है प्राकृत भाषा में, और ज्यादातर उपदेश महावीर स्वामी का राजगृह में है। प्रथम शिष्य इनका जामाली होता है। 11 शिष्यों में से इन्होंने जैन जनसंघ बनाया था, जैन संघ बनाया था, जिसके गणधर कहते हैं। उसमें से हुआ ऐसा कि 10 की मृत्यु हो जाती है, महावीर स्वामी के भी मृत्यु के पहले, और जो एक ही बच जाता है सुधर्मन अध्यक्ष बनता है मृत्यु के पश्चात। यानी कि महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात जो है सुधर्मन ही अध्यक्ष बनता है। और एक महिला भी होती है भीष्णु, जिनका नाम है चंदन बाला, और वो महिलाओं की जो भीष्णु होती है उनके सबसे बड़े प्रधान बनते हैं महिलाओं के। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुधर्मन, जैसा कि हमने अभी देखा, महावीर स्वामी के बाद सुधर्मन बनते हैं अध्यक्ष, और सुधर्मन के पश्चात जम्बू स्वामी संघ के अध्यक्ष बने। अब होता क्या है कि ये अंतिम केवलिन थे। केवलिन किसको कहते हैं? जो एक पूरी तरीके से अपने मन पे कंट्रोल कर लिया, जिनसे शब्द बना है जिन, जैन, जिन्होंने सारी ज्ञान इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया है, तो जम्बू स्वामी संघ के अध्यक्ष बने और अंतिम केवलिन थे। मगध में पड़े अकाल के समय कुछ भिक्षु, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में रह गए, जिसे श्वेतांबर कहते हैं, और कुछ भिक्षु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में चले जाते हैं। अब होता ऐसा है कि भद्रबाहु जब वहां से आते हैं, तो क्योंकि ये लोग सारे महावीर स्वामी के फॉलोअर्स थे, तो भद्रबाहु नंगा थे और दिगंबर संप्रदाय के फॉलो करते थे। यहाँ आए तो यहाँ देखे कि ये लोग तो कपड़ा पहन लिए, तो थोड़ा स्थूल भद्र के साथ उनकी मतभेद हो जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि स्थूल भद्र ने श्वेतांबर पंथ की शुरुआत कर ली और वो वस्त्र पहनना शुरू कर दिया, और दिगंबर, जिनके दिशाएं ही वस्त्र हो, दिक मतलब होता है दिशा, तो दिशाएं ही वस्त्र हो, और नग्न अवस्था में रहने वाले भद्रबाहु उनके फॉलोअर्स उनके साथ हो गए। क्या दोनों में अंतर है? दिगंबर इस संप्रदाय के साधियों के लिए संपत्ति का पूर्ण बहिष्कार का प्रावधान है और वो नग्न रहते थे, एवं भद्रबाहु ने इनका नेतृत्व किया। श्वेतांबर इस संप्रदाय में साधु श्वेत वस्त्र धारण करते थे और इनका नेतृत्व स्थूल बाहु ने किया। अब हम थोड़ा सा फटाफट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे, यानी श्वेतांबर समाज जो है जैन धर्म में, वो 19वें तीर्थंकर को मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर आज भी पुरुष मानते हैं। जैन धर्म में महावीर की शिक्षाएं आगम में संकलित है। वर्धमान के तप का वर्णन आचरांग सूत्र से ज्ञात होता है।
जैन धार्मिक ग्रंथ आगम कहलाते हैं। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंडनाथ पुत्र कहा गया है। अब ये बात जरा नोट कर लें, बौद्ध साहित्य में, यानी जैन साहित्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं, गौतम बुद्ध वाले जो बौद्ध साहित्य है उसमें महावीर स्वामी का एक उपनाम दिया गया है निगंडनाथ पुत्र। ये हमेशा के लिए आप नोट कर लें। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों का वचन। यानी कि जैसे देखो हमारे पतंजलि योग सूत्र में भी ज्ञान के बारे में कई प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाणानि, इस तरह से कई चीजें लिखी गई हैं, बट यहाँ पर प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। अब स्यादवाद तथा सप्तभंगनीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। संलेखना क्या है? तो उपवास द्वारा शरीर का त्याग ही संलेखना है। गंधर्व क्या होते हैं? तो महावीर के 11 प्रमुख शिष्यों को गंधर्व कहा जाता है। गंधर्व का शाब्दिक अर्थ होता है विद्यालय को प्रधान। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि सुधर्मन बने थे, उनके शिष्य मृत्यु हो गई थी, तो इन सबको गंधर्व कहा जाता था। अब देखिए, जो आपको हमने जो प्रश्न किया था वो प्रश्न की उत्तर हम फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। जैसे पहला सवाल था, जैन धर्म के संस्थापक, असली संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव और महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का पिता, माता का नाम सिद्धार्थ और त्रिशला। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के शासन काल में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलबाहु। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में किया गया है? तो प्राकृत और अर्धमागधी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो भद्रबाहु ने। तो याद रखिएगा, स्थूलबाहु जो थे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, और उन्हीं का कंटेम्पररी भद्रबाहु जो कि दिगंबर समाज के प्रणेता है, और उन्होंने कल्पसूत्र की रचना की है। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर शायद मैंने आपको पीछे बताया था कि नहीं, फिर से मैं बता दूं थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, कि यहाँ पर देखो होता ऐसा है कि जो त्रिशला थी ना, हाँ बता चुका हूँ, त्रिशला जो थी लिच्छवी नरेश की चेतक की बहन थी, और चेतक की पुत्री चेलना का विवाह बिंबिसार से हुआ था। तो होता ऐसा है, एक तरह से रिश्तेदार हो गए ना, यानी कि मामा की लड़की का शादी बिंबिसार से होता है। तो इनका होता ऐसा है कि एक समय ऐसा आता है कि बिंबिसार के राज्य में जैन धर्म की प्रचार शुरू हो चुका होता है, बाद में बौद्ध धर्म भी बढ़े। फिर इस तरह से ये जो दोनों धर्म एक दूसरे के कंटेम्पररी रहते हैं और एक दूसरे के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। और आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि दोनों धर्मों में समानताएं क्या है, विषमताएं क्या है, और दोनों धर्मों में किस तरह से आगे बढ़ा गया है, और कौन से दोनों तत्व अलग अलग है दोनों में, जिसे हमें ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।